बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को फोरकास्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि गोल्ड अब नेक्स्ट जो है यानी कि मंडे से ऑनवर्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। लास्ट वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी उसमें हमने कुछ लेवल लगाए थे जो कि राउंड अबाउट 1960 के थे। तो आपको बताया था कि 1960 के लेवल को जब मार्केट ब्रेक करेगी और आपको कुछ सेल की कंफर्मेशन मिलती है तो आप 1960 से सेल कर सकते हैं और आपका एसएल जो है वो 1965 इवन 70 हो सकता है। यहाँ तक उसकी रीज़न क्या थी कि मैं मैक्सिमम जो गोल्ड का हाई है उसको 1975 एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1975 से ऊपर मार्केट नहीं जा सकती। अब इसका क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है कि 1975 के ऊपर प्राइस नहीं जा सकती? क्या रीज़न है इसका? रीज़न ये है कि पास्ट की अगर हम बात करें तो मार्च 2022 में गोल्ड ने 2070 का ही लगाया था। अब ये मैं आपको एरिया चेक करवा देता हूँ कि कैसे 270 मैंने काउंट किया है। ये वाला यहाँ तक हाई लगा था 2070-75। ये मार्च 2022 की बात है। और फिर अप्रैल 2022 में मार्केट ने 1998 2000 का एरिया भी टेस्ट किया है। तो जब क्लोजिंग हुई है तो क्लोजिंग जो है ये हुई थी 1975 पे आके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से 1975 से अबव जो है ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्राइस 1975 से ऊपर जाएगी। प्रेजेंटली ये H1 का चार्ट है तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट उसी एरिए में गोल्ड मार्केट एंटर हो चुकी है। लेकिन इस एरिए में एंटर होने के बाद यानी कि 1998 या 2000 से लेकर 2070 का एरिया टेस्ट करने के बाद, जो कि मार्च अप्रैल में गोल्ड ने टेस्ट किया है, मार्च अप्रैल 2022 की बात हो रही है। जब क्लोजिंग हुई है तो क्लोजिंग हुई है 1975 पर। 1975 के बाद मार्केट जो है इसने डाउन आना स्टार्ट किया और फिर आपने देखा कि 1600 तक भी मार्केट जो है ये डाउन गई है। अब अगर मंडे वाले दिन की हम बात करें तो प्रेजेंटली गोल्ड की मार्केट हाईली बुलिश है, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है। और मंडे वाले दिन अगर मार्केट बाई वाली साइड पे जाती है तो पॉसिबल है कि मार्केट जो है ये 1988 से होती हुई 2000 तक भी जा सकती है। लेकिन अगर आप बाई की एंट्री करते हैं तो छोटे स्टॉप लॉस से आपने छोटे लॉट साइज से आपने एंटर होना है और स्टॉप लॉस को इंश्योर करना है। और अगर यहाँ से प्राइस डाउन आती है 1975, ये देखें ये वाली एक कैंडल बनी H1 की बाई की और साथ ही एक सेल की कैंडल बनी और वेरी नेक्स्ट कैंडल यानी कि अगली कैंडल जो है इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट अभी तक स्ट्रांगली बुलिश है। मार्केट करेक्शन कर सकती है कभी भी। कोई भी मार्केट आप ले लें वो एक ही डायरेक्शन को मूव नहीं करती। अगर बाई पे है, बुलिश है, तो हम ये कहेंगे कि फॉर एवर के लिए ये बुलिश रहेगी, या बियरिश है तो हम ये कहें कि ये फॉर एवर के लिए बियरिश रहेगी, तो ये गलत है। मार्केट हमेशा जिग जैग में मूव करती है, आप जाएगी। ये देखें ये अप डाउन इस तरीके से मार्केट जो है ये मूव करती है, जिस तरीके से ये इंडिकेट करके मैं आपको बताता हूँ।
ये जो मेरी ड्राइंग है या मार्किंग है ये एज़ इट इज़ ही स्टैंड बाई है। और अगर मार्केट करेक्शन करती है तो करेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है। मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ दोबारा से कि मंडे वाले दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। अब अगर मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है और जबकि गोल्ड की प्राइस 1988 है तो पॉसिबल है कि यहाँ से प्राइस जो है 2000 तक भी जा सकती है। ये 2000 का एरिया ये अब बन गया, ठीक है। अगर यहाँ तक जाती है तो फिर यहाँ से मार्केट जो है ये करेक्शन कर सकती है और करेक्शन करने के लिए मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। ये वाला जो लेवल है 1960 वाला, ठीक है। इसको अगर ब्रेक नहीं करती बल्कि यहाँ से सपोर्ट लेती है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है तो फिर आप इसको दोबारा बाई में देख सकते हैं 2000 तक। 2000 से ज़्यादा के एरिया में मार्क नहीं करता, 2000 तक हम इसको बाई में देख सकते हैं। ये हो गया सिनेरियो 1। और इसका सिनेरियो 2 जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि 1960 को अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है, इसकी मार्किंग करके मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या सिनेरियो बन सकता है। ये कुछ इस तरीके से हम मार्क करेंगे कि अगर मंडे वाले दिन प्राइस जो है ये अप साइड को जाती है 2000 वाली साइड को, ये 2000 का एरिया अगर प्राइस टेस्ट करती है तो फिर यहाँ तक डाउन आ सकता है गोल्ड 1937 तक। ये मेरा ख्याल है इसको हम चेंज कर लें, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं गोल्ड के डाउन आने की। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप देख सकते हैं कि गोल्ड की जो प्राइस है ये अब खड़ी है 1988 पे और पॉसिबल है कि 2000 तक गोल्ड की प्राइस जाए और 2000 को टेस्ट करने के बाद प्राइस डाउन आए इस लेवल तक 1960 का जो लेवल था। जब प्राइस आपको 1960 के लेवल पे मिलती है और आपको बाई का सेटअप बनता हुआ नज़र आता है तो 1960 से आप दोबारा बाई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है। अगर H1 की RSI को हम देखें तो H1 की RSI 79.42 पे खड़ी है, यानी कि ओवरबॉट जोन में है। तो 1960 तक प्राइस आए, आपको एक बुलिश मोमेंटम मिले, बुलिश सेटअप मिले तो आप 1960 से गोल्ड को रीज़नेबल स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो ये भी बन सकता है, इसकी मूवमेंट मैं आपको इस तरीके से इंडिकेट करके बताता हूँ कि 1960 के लेवल तक आए, फिर ये वाला जो एरिया है 1987-88 जहाँ पर प्राइस खड़ी है यहाँ तक जाए और यहाँ से अगर आपको कुछ सेल की कंफर्मेशन मिलती है तो आप सेल करें। अदरवाइज़ दोबारा मार्केट जो है ये 2000 और 2000 प्लस तक भी जा सकती है। अगर यहाँ से आपको कुछ सेल का सेटअप मिलता है 1987-88 पे H1 के टाइम फ्रेम पे डबल टॉप भी गोल्ड बना सकता है तो फिर दोबारा प्राइस आ सकती है 1937 के एरिया तक। ये वाला 1937 का जो एरिया है, ठीक है। ये कल जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रही, तो यहाँ से भी आपको बाई देखने को मिल सकता है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट करेक्शन कर सकती है, डाउन आ सकती है और फिर
अगर तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही रहा तो फिर यहाँ से मार्केट जो है ये दोबारा इन्हीं लेवल्स को टेस्ट करते हुए 2000 प्लस तक जा सकती है। लिहाजा आपने गोल्ड को सेल अगर किया तो सेल आपने करना है 1960 और 1937 तक। यहाँ तक प्राइस जो है ये करेक्शन कर सकती है। और इन केस RSI को ख़त्म कर लेते हैं। RSI को हमने रीड कर ली है। इन केस 1960 का एरिया डाउन साइड को ब्रेक होता है, इवन 1937 का एरिया भी डाउन साइड को ब्रेक होता है, तो फिर हम गोल्ड को 1885 तक सेल होता हुआ देख सकते हैं। ये नेक्स्ट वीक की बात हो रही है और प्रेजेंट जो गोल्ड की सिचुएशन चल रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये वाला जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है ये दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एरिया है 2075 का या 80 का, ठीक है, 2075 आप ध्यान में रखें। यहाँ तक गोल्ड मार्च और अप्रैल में अपना हाई लगा चुका है। मार्च 2022 में 2070 का हाई लगा है और अप्रैल 2022 में 1998 2000 का हाई लगा है। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है, बॉडी क्लोजिंग, कैंडल की बॉडी क्लोजिंग वो हुई है 1975 तक। अब चूँकि H1 की कैंडल ने 1975 के ऊपर क्लोजिंग दी है तो पॉसिबिलिटी है कि 2000 का एरिया मार्केट टेस्ट करे। अब अगर मार्केट अप साइड को जाती है तो आप छोटे से लार्ज साइज़ के साथ रीज़नेबल स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो सेल के हैं और सेल होकर मार्केट 1960 यहाँ तक आ सकती है करेक्शन करने। यहाँ से अगर आपको बाई मिलती है तो फिर आप इसको बाई कर सकते हैं। और अगर 1965 का एरिया भी ब्रेक हो जाता है तो 1937 का एरिया जो कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है, मार्केट ने H1 के टाइम फ्रेम पे ये एक लेवल क्रिएट किया है और इसको मार्केट जो है अभी तक ब्रेक नहीं कर रही, काफ़ी देर से इस लेवल के नीचे है। लेकिन जब हम वीडियो बना चुके तो बाद में ये एक मोमेंटम कैंडल बनी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1960 से मार्केट जो है ये सेल पे आएगी, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। कंट्रेरी टू आवर एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने 1988 का हाई लगाया। ओवरऑल गोल्ड जो है ये बुलिश है और इसकी करेक्शन जो है 1960-65 तक भी हो सकती है। 1960-65 में अगर आपको बाई का सेटअप मिलता है तो आप बाई करें। और अगर 1960 का एरिया ब्रेक होता है तो 1937 यहाँ से अगर आपको बाई का सेटअप मिलता है तो यहाँ से फिर आप गोल्ड को बाई कर सकते हैं। तो सेल जो है, सेल आप 2000 से भी सेल कर सकते हैं। और 1988 पे गोल्ड ने चूँकि क्लोजिंग दी है, अभी प्राइस 1988.305 पे खड़ी है। तो दो लेवल्स हैं जहाँ से गोल्ड दोबारा बाई के लिए उठ सकता है। पहला लेवल जो है 1960 का आपको बताया है, दूसरा लेवल जो है वो 1937 का है। अगर 1937 के एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर हम गोल्ड को 1885 तक सेल में आता हुआ देख रहे हैं। फिर हम ये समझेंगे कि अब बाई का ट्रेंड जो है ये रिवर्स हो चुका है, अब गोल्ड डाउन जाएगा। और फिर टाइम टू टाइम जो भी गोल्ड की अपडेट हुई वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मनी मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना है आपने। कल हमने सेल नहीं किया था, सॉरी बाई नहीं किया था, बल्कि सेल को हम फोकस कर रहे थे। मैंने बताया था कि 1960 से नीचे जब मार्केट जाएगी तो हम इसको सेल करेंगे, जिस तरह के ये कल की ड्राइंग करके आपको मैंने बताया था। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। फोरकास्ट होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रिडिक्शन होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको नज़र आ रहा है ऐसे ही हो। फॉरेक्स में अक्सर ये होता है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता और जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। मार्केट है पहले ट्रैप करती है, अब कुछ लोग बाई के अंदर ट्रैप हो चुके होंगे और कुछ सेल के अंदर ट्रैप हो चुके होंगे। तो इक्विटी के बारे में कहता हूँ कि अच्छी इक्विटी रखें और लार्ज साइज़ जो है ये मिनिमल यूज़ करें, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी सूरत हाल हुई वो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।